भारत में आज से 60-70 साल पहले डाइवोर्स होते थे क्या? सनातन धर्म की ऐसी संस्कृति थी कि घर में 70-70 लोगों का एक जॉइंट फैमिली होती थी, एक मुखिया होता था, एक चूल्हे पे खाना बनता था और परिवार का कोई भी सदस्य मुखिया की बात को कभी क्रॉस नहीं कर सकता था। आज ऐसे परिवार बन गए, न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई, 5-5, 6-6 लोगों के परिवार छोटे छोटे हो गए, उसमें भी झगड़े। स्पिरिचुअल गैदरिंग, आप सभी लोग अशोका इंस्टीट्यूट के इस सेमिनार हॉल में इकट्ठा हुए हैं और उद्देश्य है कि हम लोग आज सेल्फ रियलाइजेशन के लेवल पे बात करें और इस विषय पर चर्चा हेतु हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने का काम किया है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ने। और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जो है ये एक आध्यात्मिक परिवार है जो लगातार वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर कार्य कर रहा है और निरंतर इनकी ओर से ऐसे विषयों पर और आध्यात्मिक चेतना जगाने का कार्य किया जा रहा है जो आध्यात्मिक रूप से और प्राचीन रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इसमें हम लोग दो विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की बात करेंगे। एक तो सेल्फ रियलाइजेशन क्या है और भगवत गीता के हिसाब से सेल्फ रियलाइजेशन को हम कैसे अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं, इन चीजों पर बात हम लोग करेंगे। आपको सभी को सीधे बैठ के सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, जिसको बोलते हैं भ्रुकुटी, यहां पे ध्यान लगाना है आपको। यहां पे भ्रुकुटी, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे छोटा सा स्टार, स्मॉलेस्ट, वो स्टार यहां चमक रहा है। कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करना है अपने आप को फ्रॉम द वर्ल्ड। कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, चाचा, काका, मामा, ताऊ, कोई याद नहीं आना चाहिए 2 मिनट के लिए। सिर्फ आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। सबसे कनेक्शन तोड़ो। घर में कोई लग्जरियस कार खरीदी है, वो भी याद नहीं आनी चाहिए। कोई एप्पल का फोन खरीदा है, आईफोन, वो भी याद नहीं आना चाहिए। कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। वस्तु और व्यक्ति 2 मिनट के लिए याद भी आ रहा है तो उसको डांट के अंदर ही अंदर डांटो, बाहर से नहीं। डांट के उस विचार को भगा दो। जो भी थॉट्स आएंगे, मल्टीपल थॉट्स आएंगे, उन थॉट्स को कंट्रोल करना है। मल्टीपल थॉट्स को आप एक सिंगल थॉट में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। वो सिंगल थॉट है, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। जो 2 मिनट के लिए मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे, वो मानसिक रूप से बीमार है। एक होती है मेंटल हेल्थ और दूसरी होती है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के ऊपर हम पूरी तरीके से फोकस्ड है।
सवेरे से लेकर रात तक 24 घंटे अगर हम अपने आप को असेसमेंट करें तो हम अपने फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड पूरी तरीके से कंसर्न है, कॉन्सेंट्रेटेड है और उसी के बारे में हम सोचते रहते। जिम जाएंगे, बॉडी अच्छी होनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन पाउडर, अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, लड़की है तो ब्यूटी पार्लर जाएगी, है ना। तो हम अपनी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड बहुत कॉन्शियस है, लेकिन इस फिजिकल बॉडी को चलाने वाली जो कंट्रोलिंग पावर है उसकी नॉलेज आज हमको नहीं है। वो फिजिकल बॉडी को चलाने वाली कंट्रोलिंग पावर क्या है, किसी को पता है? आपने जवाब दिया ब्रेन। ब्रेन, कोई व्यक्ति जब उसको बोलते वो डेड हो गया तो उसका क्या चला जाता है जिसकी वजह से उसको कहते हैं डेड? हाँ, दो आंसर्स आए, किसी ने बोला ब्रेन, किसी ने बोला सोल। कौन सा आंसर सही है? सोल। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि ब्रेन डेड है फिर भी व्यक्ति जिंदा है। तो चाहे ब्रेन हो, चाहे शरीर के कोई भी ऑर्गन्स हो, ये फिजिकल बॉडी जो है उसकी जो कंट्रोलिंग पावर है वो है सोल, जिसको कहते हैं एनर्जी, प्राण शक्ति, आत्मा, चेतना, कॉन्शियसनेस। अलग अलग नामों से आप उसको बोलते हैं। जैसे दुनिया में दो चीजें हैं, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। मैटर और एनर्जी, जगत इन दो चीजों से बना हुआ है। हमारी फिजिकल बॉडी क्या है? मैटर है या एनर्जी है? इट इज अ मैटर। और एनर्जी क्या है? आत्मा। और ये जो फिजिकल बॉडी है, जो मैटर है, ये विदाउट एनर्जी ना आंखों से देख सकता है, ना कानों से सुन सकता है, ना मुख से बातें कर सकता है, ना अपने इंद्रियों से हलन चलन कर सकता है। आज हमको फिजिक्स की नॉलेज तो है, लेकिन हमको मेटाफिजिक्स की नॉलेज नहीं है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ मेटाफिजिक्स। किसी को पता है? इट डील्स विथ रियलिटी एंड अल्टीमेट रियलिटी, एग्जिस्टेंस। तो रियलिटी मतलब सत्य। सत्य क्या है? जो आंखों से दिखता है वो सत्य नहीं है। सत्य वो है जो आंखों से दिख नहीं रहा है लेकिन एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो है आत्मा। एंड अल्टीमेट रियलिटी इज, अल्टीमेट रियलिटी मतलब परम सत्य क्या है? परम सत्य है परमात्मा। उसको बोलते हैं सुपर कॉन्शियसनेस या सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो आज जो टॉपिक है हमारा, गीता द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डीलिंग विद द सोल एंड सुप्रीम सोल। उसकी नॉलेज आज हमको नहीं है। तो आज जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज है, वहां फॉर्मल एजुकेशन या सेकुलर एजुकेशन दिया जाता है। लेकिन एक है फॉर्मल एजुकेशन, सेकुलर एजुकेशन, और दूसरा है स्पिरिचुअल एजुकेशन, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। और आध्यात्मिक का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक का अर्थ किसी को पता है? लिटरल मीनिंग वर्ड अध्यात्म, किसी को पता है? अधि मीन्स इनसाइड, आत्मा मीन्स सोल। आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसे कहते हैं अध्यात्म। आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसे अध्यात्म कहा जाता है। तो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड सारी नॉलेज है हमको। आज जो मॉडर्न साइंस है उसने इतनी तरक्की कर दी है कि बॉडी के एक एक पार्ट्स का, अंग का, उसमें कोई भी बीमारी है, नसों में, कहीं भी, उसकी सारी नॉलेज आज मनुष्य को है। सारी नॉलेज है। फिजिकल बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन से 5 तत्व? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश।
तो साइंस, मॉडर्न साइंस डील्स विद द मैटर। जितने भी वेस्टर्न फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हजारों साल से, आज से 400-500 साल से ज़्यादा उन्होंने जो रिसर्च किए और जो स्टडी किया वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर किया। और भारत के ऋषि मुनियों ने जो स्टडी किया वो आत्मा और परमात्मा की नॉलेज के ऊपर किया। तो साइंस जो है, मॉडर्न साइंस, वो मैटर से डील करता है और जो स्पिरिचुअलिटी है वो कॉन्शियसनेस से डील करती है। तो जैसे साइंस में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अलग अलग। हम कोई वेरिएबल्स लेते थे हाइपोथेटिकली और उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ उसके बाद ऑब्जर्वेशंस करते हैं, कुछ कंक्लूजन पे आते हैं और हमारे प्रूव हो जाता है कि ये साइंस के आधार से ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो जैसे साइंस के सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, वैसे ही भगवत गीता ये ऐसी स्पिरिचुअल बुक है, इसमें भी सेट ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है। और उन प्रिंसिपल्स से अगर आप इसमें भी ऑब्जर्वेशंस करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैंने स्विच ऑन कर दिया और ये फैन चालू हो गया, ये बल्ब चलने लगा, तो ये जो केबल है, वायर है, इसमें से क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। आंखों से देखा है, लेकिन उसके अस्तित्व को, उसके एग्जिस्टेंस को हम मानते हैं। वैसे ही आत्मा जो है इन आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन उसको अनुभव किया जा सकता है, उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो इनर इंजीनियरिंग है। यहां इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी है क्या, या सिर्फ एमबीए? एमबीए और फार्मेसी, बीटेक भी है। अच्छा, एक है आउटर इंजीनियरिंग और एक है इनर इंजीनियरिंग। ये अंदर की इंजीनियरिंग है, ये सूक्ष्म नॉलेज है, ये दोनों साथ साथ जाना चाहिए। मैं जब पूना में एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैं वहाँ ऐसे ही सेमिनार को गया था। वहाँ एक बोर्ड लगाया था, बाहर मिशन करके लिखा था। वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उनका मिशन था, वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड नॉट ओनली गुड इंजीनियर्स बट ऑल्सो गुड ह्यूमन बींग्स। तो मैंने क्वेश्चन पूछा वहां कि ह्यूमन बीइंग का मीनिंग क्या है? आप बताइए बहन जी, ह्यूमन बीइंग इस शब्द का मीनिंग क्या है? बताइए। ह्यूमन बीइंग का मतलब मनुष्य, बस। ह्यूमन और बीइंग, ये दो वर्ड से ह्यूमन बीइंग ये वर्ड बना। वेरी गुड, बढ़िया। तो ह्यूमन बीइंग ये दो वर्ड से बना, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन मेड अप ऑफ फ्लेश एंड बोन्स, हड्डी मांस का पुतला। एंड बीइंग मीन्स एनर्जी। आप चेक कीजिए गूगल में बाद में, बीइंग मीन्स एनर्जी। विदाउट एनर्जी या हड्डी मांस का पुतला काम नहीं करेगा, वो ह्यूमन बीइंग है। और उस एनर्जी का नॉलेज, उस कॉन्शियसनेस का नॉलेज आज हमें नहीं है। तो इंजीनियर्स तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स तैयार नहीं हो रहे। और इन्होंने बोला कि विथ वैल्यूज, बिलीफ्स, मोरालिटी, सारी चीजें। तो एनर्जी मतलब आत्मा की जब नॉलेज आएगी तो वैल्यूज की नॉलेज आएगी, मोरल वैल्यूज की। तब हमें पता चलेगा कि हमारे आत्मा की, सोल की जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे साथ है क्या। फॉर एग्जाम्पल, सिविल इंजीनियर है, उसने एक बिल्डिंग तैयार कर लिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बीटेक, किसी बड़े कंपनी में ज्वाइन कर लिया, समझो L&T, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ज्वाइन कर ली, एक बड़ी बिल्डिंग तैयार कर ली, और हल्के से भूकंप के, अर्थक्वेक के झटके आ गए, बिल्डिंग गिर गई। 40 मंजिल बिल्डिंग बनाई थी, गिर गई। अभी उस इंजीनियर का अगर एक ही रहेगा कि भाई मेरे को तो पैसा कमाना है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर अगर एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज रहेंगे, तो वो जो मटेरियल उसने यूज किया है, वो मटेरियल अगर उसने इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल अगर यूज किया है, तो वो बिल्डिंग कोलैप्स होने ही वाली है।
और अगर उसके अंदर और कितने सारे लोग मर गए, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो भले अच्छा इंजीनियर हो सकता है लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है. ही इज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग. राइट और रॉन्ग? तो अध्यात्म जो है वो आपको मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, इन चीजों की नॉलेज देता है. भगवत गीता इज अ स्पिरिचुअल बुक. आज अमेरिका, बेल्जियम, जर्मनी, यूरोपियन कई कंट्रीज में भगवत गीता का नॉलेज कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है. भगवत गीता सभी तरीके के पॉलिटिकल, सोशल और सामाजिक, राजनैतिक और व्यक्तिगत जीवन के समाधानों का रहस्य उसमें छुपा हुआ है. आपके जो भी डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम आने दो, चाहे जो बड़े हैं उनके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके सारे सॉल्यूशंस इसमें समाये हुए हैं. तो भगवत गीता में अर्जुन ने चैप्टर नंबर 2 में भगवान से क्या प्रश्न पूछा? प्रश्न पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा चंचल है, माय माइंड इज फ्लिकरिंग, ये बड़ा हठी है, बलवान है, ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है. इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये अर्जुन का क्वेश्चन था. अर्जुन तो धनुर्धारी था और एक पॉपुलर फेमस वॉरियर था. उसके बावजूद उसका यह क्वेश्चन है. इससे साबित हो जाता है धनुर्धारी को तो एकाग्रता बहुत लगती है. इससे साबित हो जाता है महाभारत की जो वॉर थी, युद्ध थी, वो कोई शस्त्र अस्त्रों की, वेपन्स की युद्ध नहीं थी, वो इंटरनल वॉर थी. वो कोई हिंसक युद्ध नहीं थी, वो अहिंसक युद्ध थी. एंड अर्जुन इज रिप्रेजेंटेटिव हमारा सबका. हम सब नंबरवार अर्जुन है. हमारे अंदर भी वो इंटरनल युद्ध चल रही है. हमारा मन भी चंचल है. आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी का भी मन एकाग्र नहीं है, भटक रहा है. यस और नो? साइंस के ये जो साधन आए 15-20 साल पहले, मतलब अभी जो आए ये मोबाइल्स, मैंने जब 2002 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, तब मेरे पास मोबाइल नहीं था. मेरे ख्याल से आपके सर के पास भी नहीं था. सही ना? तो आज सबके हाथ में मोबाइल है. लेकिन आज ये साइंस के जो साधन है, इससे हम इतने हैबिचुएटेड हो चुके हैं, इतने एडिक्टेड होते जा रहे हैं कि सर्वे कहता है कि 90% से ज्यादा यंगस्टर्स जो है वो इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि उनकी जो बुद्धि है वो श्रेष्ठ बन रही है, भ्रष्ट बन रही है. छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है. एक है कॉन्शियसनेस का अपलिफ्टमेंट और एक है कॉन्शियसनेस नीचे जाना, डिग्रेड होना, जिसको बोलते हैं पतन. पतन में जाना, नीचे गिरना. तो बुद्धि की जो लेवल है हमारी नीचे जा रही है. तो मॉडर्न साइंस के जो साधन है, उस साधनों का यूज करते करते आज हम साधना को भूल गए. साधना मतलब मन को साधना, डिसिप्लिनिंग द माइंड. मन को साधने का अभ्यास भूल गए. ये जो रील्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब, स्नैपचैट, फेसबुक, इसके जो रील्स जब हम देखते हैं तो हमारा मन फोकस होता है, डिसिप्लिन होता है या भटकता है ज्यादा? तो सवेरे से लेकर रात तक अगर अपने आप को एसेस करें, रात को सोते समय एक पर्सनल डायरी मेंटेन करो, और जैसे आप होमवर्क देते हैं आपको कॉलेज में, स्कूल्स में, आप एक पर्सनल डायरी में अपनी आप की असेसमेंट करो, सवेरे से लेकर रात तक मेरे मन में निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा आए या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आए. और अगर आप एसेस करेंगे तो कौन से थॉट ज्यादा है? नेगेटिव. यू आर सो कॉन्फिडेंट और बहुत सच्चे बच्चे हैं. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. तो निगेटिव थॉट्स ज्यादा है, उसका कारण यह है जैसे आप खाना खाते हो ना, वैसे आपका फिजिकल बॉडी बनता है. अगर आप अच्छा खाओगे तो शरीर आपका अच्छा बनेगा, है ना? तो जो आप इंटेलेक्ट को फीडिंग दोगे, बुद्धि को जो फीड करोगे, आपकी आत्मा को जो भोजन दोगे,
वैसे ही आपका मन बनेगा, वैसे आपकी बुद्धि बनेगी। और माइंड में अगर निगेटिव थॉट्स आपको भगाने हैं तो आपको जो बुद्धि को, इंटेलेक्ट को जो आप फीडिंग देते हैं, उस फीडिंग को जरा चेंज करना पड़ेगा। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कौन बताएगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू इमेजिन सो यू, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। आप कौन हो पता है क्या? आप हो जो आप पढ़ते हो, जो आप आंखों से देखते हो। रात को सोते समय 1-1, 2-2 बजे तक, कोई तो 3-3 बजे तक गंदे गंदे वेब सीरीज देखते हैं, जिसमें वॉयलेंस, सेक्सुअलिटी, गंदी चीजें, जिससे बुद्धि भ्रष्ट बन जाती है। तो हमारे बुद्धि को हम क्या फीड कर रहे हैं? अपने आप को चेक करो, सवेरे से लेकर रात तक। और जो वेस्ट थॉट ज्यादा आ रहे हैं, उसका कारण क्या है? गांधी जी के 3 बंदर थे। बुरा मत सुनो और सी नो इविल, टॉक नो इविल एंड हियर नो इविल। और चौथा बंदर है बुरा मत सोचो। हम चारों बंदर को वायलेट करते हैं, रोज वायलेट करते हैं। और उसकी वजह से जो गार्बेज, निगेटिविटी का, नकारात्मकता का, वो हमारे मन और बुद्धि में जो इकट्ठा हो रहा है, उस गार्बेज को कैसे क्लींसिंग करनी है, इसकी नॉलेज हमारे पास नहीं है आज। क्योंकि किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये नॉलेज पढ़ाई नहीं जाती है। आज हमारी हालत कैसे हो गई? ऐसी हालत हो गई, कोई गधा है, उस गधे के ऊपर उसके मालिक ने 5 बोरियां या 10 बोरियां लाद दी। उसको बोला, गधे जाके उधर ये माल ढोके आ जा। वो चलता है, छोड़ के आ जाता है माल वापिस। अभी 20 बोरियां लाद दी तो गधे की कैपेसिटी के परे है, वो रुक रुक के चलता है। वो 20 बोरियां हमारे ऊपर लाद दी है और वैसे हमारी हालत हो चुकी है। क्योंकि वेस्ट थॉट्स, निगेटिव थॉट्स हमारी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। और ये वेस्ट थॉट्स और निगेटिव थॉट्स का जो कचरा है, वो गार्बेज जो है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है। घर में कचरा जमा हो जाता है तो क्या करते हैं? दिन में 2 बार फेंक नहीं देते, दिन में 2 बार झाड़ू लगाते हैं। और फिर डस्टबिन में उसको रखा जाता है, डस्टबिन में डाला जाता है और डस्टबिन को भी डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। सवेरे प्रधानमंत्री की जो योजना है स्वच्छ भारत अभियान, उसकी गाड़ी आती है और उस सारे कचरे को डिस्पोज ऑफ करते हैं। आपके मन और बुद्धि में जो कचरा जमा हो रहा है वो डिस्पोज ऑफ हो रहा है, उसकी क्लींसिंग हो रही है। और नहीं हो रही है तो वो सबकॉन्शियस माइंड में, एक है आपका फिजिकल माइंड जो आपको दिख रहा है। और जब आप देखोगे, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आप कंप्लीटली दुखी हो, परेशान हो, तो जो लंबे समय का जो कचरा जमा है वो सारा याद आने लगता है। सारे अंदर वो विचार चलना चालू होता है। फिर डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, इंसोम्निया, ओवर थिंकिंग, मल्टीपल थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, लोनलीनेस, ये सारी चीजें फिर बढ़ती चली जाती है। तो आपको वो डॉक्टर काम नहीं आएगा। आज जो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से, वो डॉक्टर काम नहीं आएगा। उसके लिए आपको काम आएगा अध्यात्म। कोई भी बीमारी अगर जड़ से निकालनी है ना, तो बोलते हैं आयुर्वेदा एलोपैथिक से ज्यादा अच्छा है। पैरासीटामोल खा ली, डोलो 650 खा ली और 10 मिनट में बुखार गायब हो जाता है, होता है ना। लेकिन आयुर्वेदिक दवाई ले लो, महासुदर्शन वटी ले लो, उसको 3 टैबलेट को कूट के, शहद उसके साथ मिला के उसको खाओ, इतनी कड़वी होती है, बुखार तुरंत जाएगा नहीं, लेकिन नो साइड इफेक्ट्स। बुखार में जो आपकी जो भूख है वो पूरी तरीके से मर जाती है, लेकिन वो खाने से आपकी भूख, पाचन तंत्र, सारी सिस्टम ठीक रहेगी। तो आयुर्वेदिक दवाई जो है वो जड़ से बीमारी निकाल देती है। वैसे ही अध्यात्म जो है,
स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपके अंदर जो अनेक जन्मों की बीमारी है, उसके ऊपर मैं आऊंगा। इस जन्म की नहीं है ये। अगर इस जन्म की होती बीमारी तो 5 साल का 6 साल का छोटा बच्चा जैसे स्कूल में एडमिशन हो जाती है चोरी करना चालू कर देता है। कभी दोस्त के इसकी पेंसिल चुरा ली, उससे शुरुआत हो जाती है और फिर करते करते बड़ा चोर बन जाता है बाद में। उसका कारण क्या है? 5 साल के छोटे बच्चे के अंदर यह संस्कार कहां से आया? बताइए, कहां से आया यह संस्कार निगेटिविटी का? क्योंकि आत्मा जो है वो पुनर्जन्म लेती है। आत्मा जो है पुनर्जन्म लेती है, और जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, जब ट्रैवल करती है, बॉडी तो इधर छोड़ दिया, तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है पता है आपको? हाँ, करेक्ट। एनर्जी तो स्वयं आत्मा है, उसके साथ क्या ट्रैवल करता है? कर्म ट्रैवल करता है। लेकिन कर्म ऐसे ट्रैवल नहीं करता है, वो कहीं स्टोर किया हुआ है। कर्म वो किसमें स्टोर किया है? माइंड, इंटेलेक्ट, मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड है, उसके अंदर डेटा है, आप क्या करते हो? मेमोरी कार्ड निकालते हो और दूसरे फोन में ट्रांसफर कर देते हो। तो जैसे मेमोरी कार्ड ये स्टोरेज स्पेस है, वैसे ही मन, बुद्धि और संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार, ये आपकी स्टोरेज स्पेस है। आप जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं वो आपके मन, बुद्धि में उसमें जमा हो रहे हैं, उस स्टोरेज स्पेस में। तो वो जो छोटा बच्चा है 5 साल का, पिछले जन्म में अगर उसके अंदर चोरी का संस्कार था या कंप्यूटर चलाने का वो एक्सपर्ट था, तो यहां जन्म लेने के बाद जब उसको पहली बार कंप्यूटर दिखेगा, पहली बार तबला दिखेगा, तो उसकी उंगलियां घूमना चालू हो जाती है। आज छोटे छोटे बच्चे आप देखो 3 साल के, कैसे मोबाइल चलाते, सेटिंग चेंज करते हैं, कहीं भी चला जाते हैं, डिस्प्ले चेंज करेंगे, क्या 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 सारे फंक्शंस उनको इजीली आते हैं। उसका कारण ये जो है कि आत्मा के अंदर पिछले जन्म के जो संस्कार है वो ट्रैवल करते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं जब दूसरी बॉडी धारण करते हैं। तो आत्मा की नॉलेज अगर हमको है तो हमें पता चलेगा आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, उसका इंप्रेशन हमारे सोल के ऊपर, उसका स्टोरेज स्पेस वहां है ही है, पड़ा हुआ है, वो गायब नहीं हो रहा है। इनको जानते हो आप? सुधीर चौधरी, आज तक के जर्नलिस्ट, पॉपुलर, अभी रिजाइन दे दिया, अभी दूरदर्शन ज्वाइन कर लिया है, डीडी न्यूज। तो इनका एक एपिसोड है जिसमें उन्होंने 10 अगस्त 2024 से लेकर 20 अगस्त 2024 इसमें इन्होंने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में उनको क्या पता चला, देखो। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी, ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। कलयुग में 2 दोष है, अन्न दोष और संग दोष। बोलते हैं संग तारे कुसंग बोरे, कुसंग गड्ढे में लेके चला जाता है, और संग जो है ट्रू कंपनी, गुड कंपनी, आपको अच्छाई की तरफ लेके जाती है। इनको जानते हो आप? क्या नाम है? अच्छा, महादेव की नगरी में सबसे ज्यादा महादेव को जानना चाहिए। ये रणवीर अलाहाबादिया कुछ और समीर रैना, क्या नाम है, समय रैना, इनको जानकर क्या करोगे? यही तो दुर्भाग्य है हमारा कि आज हमने ऐसे लोगों को हीरो बना के रखा हुआ है जिनके पास कैरेक्टर की कमी है।
तो इन्होंने वल्गर लैंग्वेज का यूज किया, ऑब्सिन लैंग्वेज का यूज किया। उसके बाद इनके ऊपर केसेस रजिस्टर हो गए, इन्होंने फिर माफी मांगी। तो आज ये जो प्लेटफॉर्म्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, इसमें जो कंटेंट क्रिएटर है या ऐसा ऐसा कंटेंट्स आपको परोस रहे हैं आपकी थाली में। आपकी ये बुद्धि रूपी थाली है, आपके थाली में जब मां खाना परोसती है तो आप कई सारी चीजें रिजेक्ट कर देते हो। मेरे को ये नहीं चाहिए, तुझे पता है ना मुझे वो खाना रहता है, तो उसको रिजेक्ट करते हो। लेकिन जहां इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब की बात आई तो सारा गलत कंटेंट आप एक्सेप्ट कर लेते हो। तो बुद्धि का काम है, इंटेलेक्ट का काम है डिसीजन मेकिंग पावर। इंटेलेक्ट इज डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय करने की शक्ति। क्या सत असत विवेक बुद्धि, सत्सत विवेक बुद्धि बोलते हैं। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, इसको चॉइस करने की जिम्मेवारी आपकी है। और जो परोस रहा है उसको खाना है या नहीं खाना है, यह आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन आज हम वो सारा जो भी परोसा जा रहा है उसको खा रहे, और उसकी वजह से हमारी मानसिकता जो है, मेंटेलिटी नीचे चली जा रही है। हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी, हमारी आत्मशक्ति, हमारी मनशक्ति, हमारी विल पावर कमजोर बनती चली जा रही है। तो आज दूसरा जो कलयुग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, गुटखा, गांजा, ड्रग्स, ये जो गलत गलत आदतें आज यंगस्टर्स को लग रही है, उसकी जो लत लग रही है, उसकी वजह से जो 5 विकार है, जो वायरस है, जैसे एंटीवायरस डाउनलोड करते हो कंप्यूटर में, है ना, वायरस आता है तो एंटीवायरस डाउनलोड करते हो। तो हमारे अंदर कलयुग में कौन सा वायरस आया हुआ है सबके अंदर पता है? कौन बताएगा? बोलते हैं कि कलयुग में कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश कर चुका है। वो वायरस कौन सा है या राक्षस कौन सा है? भगवत गीता में बोला ये 3 नरक के द्वार खोलने वाले, दिस 3 आर ओपनिंग द गेट्स ऑफ द हेल। कौन सा है वो वायरस? भगवत गीता में बोला कि ये आत्मा के 3 शत्रु है, दीज आर द 3 एनिमीज ऑफ द सोल। कौन सा है वो वायरस पता है आपको? अरे पता होना चाहिए। यहां मैं बहुत एक्सपेक्टेशन से आया हूं, क्योंकि बॉम्बे, पूना, दिल्ली, वहां तो कुछ पता नहीं होता है। यहां तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं महादेव की नगरी। हाँ जी, हाँ जी, एकदम परफेक्ट। काम, क्रोध और लोभ। काम का अर्थ क्या है पता है आपको? हाँ, किसी ने अच्छा आंसर दिया, परफेक्ट, जोर से बोलो। काम का अर्थ डिजायर। काम मतलब कामना, कामना माना इच्छा, इच्छा माना डिजायर, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर अमंग ऑल द डिजायर्स। वो भी आंसर आया था अभी इधर से। पैसा, पैसा नहीं, पैसे से भी और ऊपर का है, जिसकी वजह से बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं आज। जो कलकत्ता की जो डॉक्टर है, उनके साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसको बोलते हैं लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। तो लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, दीज आर द 3 एनिमीज ऑफ द सोल, जो आपकी बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, आत्मा की बैटरी को, जो आपकी विल पावर को कमजोर कर रहे हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को नीचे लेके जा रहे हैं। तो दीज आर द 3 एनिमीज ऑफ द सोल। और ये वायरस है। चौथा वायरस है अटैचमेंट, लगाव झुकाव की बीमारी। और 5वां वायरस है इगोइज्म, एटीट्यूड होता है ना, ईगो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 वायरस है। कली राक्षस ने कलयुग में सबके अंदर प्रवेश कर लिया, यही कली राक्षस है। तो मैंने अभी बताया ये हरियाणा में सोनीपत में एक यूनिवर्सिटी है, और 4 यूनिवर्सिटीज के बच्चे इकट्ठा, एक ऐसे जैसे आप लोग बैठे हो, एक सेमिनार रखा गया था, और नशा मुक्ति का सेमिनार था। वो बच्चा क्या बोलता है सुनो आप। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है।
सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकंड सर लेट मी कंप्लीट सर मेरे को मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो कलयुग में 2 दोष बताए, संग दोष और अन्न दोष। तो भगवत गीता जो है ये कैरेक्टर फॉर्मेशन का साइंस है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, मुझे 100 ऐसे युवा दे दो कि जिनके पास चारित्र्य हो, मैं भारत को बदल के दिखा दूंगा। लेकिन उनको उस दुर्भाग्य की बात यह है, उनको ये मिले ही नहीं। तो आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को भूल चुके हैं। गूगल के सर्च इंजन में हम सारी दुनिया को सर्च कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को सर्च नहीं कर सकते। तो हु एम आई, व्हाट इज माई रियल आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो है ये अर्जुन को भी थी। अर्जुन को पता ही नहीं था। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र कैसे चलाने ये भगवान को नहीं पूछा था, और भगवान ने उसको चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। कहीं भी चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 18 तक अगर कोई भी वायलेंस वाला श्लोक अगर आया तो आप मुझे बताइए। आप प्लेन भगवत गीता पढ़ सकते हैं, कहीं भी वायलेंस की बात नहीं आई, कहीं भी अस्त्र शस्त्र चलाने की बात नहीं आई। उसको सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि मैं कौन हूं, और ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ये हम सभी को है। तो सेल्फ रियलाइजेशन जो है उसके टेक्निक्स भगवत गीता में अर्जुन को बताए गए। अर्जुन बैटलफील्ड में था और ये बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो थर थर कांप रहा था, गांडीव धनुष्य नीचे गिर गया था और वो कंप्लीटली मोह में आ चुका था। अपने जो भी परिवारजन है, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तो वैसे हमारी हालत है, हम भी अटैचमेंट। आज आप अगर देखेंगे रिलेशनशिप कितनी चलती है, चाहे वो शादी के पहले वाली रिलेशनशिप हो जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप के नाम पे चल रही है, चाहे शादी के बाद वाली रिलेशनशिप हो। भारत में आज से 60-70 साल पहले डाइवोर्स होते थे क्या? सनातन धर्म की ऐसी संस्कृति थी कि घर में 70-70 लोगों का एक जॉइंट फैमिली होती थी, एक मुखिया होता था, एक चूल्हे पे खाना बनता था और परिवार का कोई भी सदस्य मुखिया की बात को कभी क्रॉस नहीं कर सकता था। आज ऐसे परिवार बन गए, न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई, 5-5, 6-6 लोगों के परिवार छोटे छोटे हो गए। उसमें भी झगड़े, उसमें भी पिताजी एक मोबाइल चला रहे, बेटा दूसरे मोबाइल में अपना अपना काम कर रहे। तो आज की डेट में जो प्रैक्टिकल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम और एक दूसरे से जो संबंध है, उन संबंधों में दरार आ रही है। तो अर्जुन जो है वो अटैच था और युद्ध नहीं करूंगा करके बोल रहा था। तो अर्जुन को जो नॉलेज दी गई भगवत गीता में, वो सेल्फ रियलाइजेशन की नॉलेज दी। मन को कैसे कंट्रोल करना है, आत्मा की पावर कैसे बढ़ानी है, विल पावर कैसे बढ़ानी है। और अगर आप देखेंगे फाइनली चैप्टर नंबर 18 में वो बोलता है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, कि मेरा मोह नष्ट हो चुका है, अटैचमेंट से मैं आई बिकेम फ्री फ्रॉम द अटैचमेंट। और मुझे ये स्मृति आ गई। कौन सी स्मृति आ गई? कि मैं ही वो नर हूं जो नारायण बना था और मैं फिर से वो नारायण बनूंगा। नर से नारायण वाली स्मृति आ गई। मतलब हमारे अंदर जो आज की डेट में डेमोनिक ट्रेड से जो शैतान बैठा हुआ है, राक्षस बैठा हुआ है, वो राक्षस कैसे निकलेगा और डिविनिटी कैसे आएगी, देवत्व कैसे आएगा,
जो डिवाइन क्वालिटीज है, जो शिव के अंदर है, महादेव के अंदर है, वो हमारे अंदर कैसे आएगी, इसकी जो नॉलेज है वो श्रीमद् भगवत गीता है। महादेव ने हनुमान जी को क्वेश्चन पूछा, ये सेम क्वेश्चन कि तुम कौन हो। कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी से केसरी नंदन पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी, तुम कौन? मुझे क्या मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। आज अगर हम आपको आपकी आइडेंटिटी पूछते हैं तो आप अपनी जाति, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी नेशनैलिटी, अपना धर्म, रिलीजन, अपने जेंडर, इसके अनुसार अपनी आइडेंटिटी बताते हो। लेकिन ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। आज जाति के ऊपर झगड़े, धर्म के ऊपर झगड़े हैं, आज ईगो प्रॉब्लम से कि कोई ज़्यादा एजुकेटेड है, कोई कम एजुकेटेड है, ऊंच नीच सारे हैं, इक्वेलिटी कहीं भी नहीं है। तो स्पिरिचुअली जिसने अपने आप की असली आइडेंटिटी पहचान ली, उसको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। तो क्या है हमारी असली आइडेंटिटी? आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल, दिस इज माई रियल आइडेंटिटी। तो ये जो फिजिकल बॉडी है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये मेरी असली आइडेंटिटी नहीं है। मेरी असली आइडेंटिटी वो है आत्मा। अभी इस आत्मा का ध्यान कैसे करें? अभी सर सॉल्यूशन पे आइए और इस आत्मा का भोजन क्या है, व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल, ये दो चीजें बताइए। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, आत्मा का भोजन क्या है? जैसे शरीर का भोजन होता है वैसे आत्मा का भोजन होता है। हाँ, मेडिटेशन, और दूसरा दो भोजन है। एक तो परफेक्ट बताया मेडिटेशन, उसका दूसरा वर्ड है ध्यान, और एक्यूरेट वर्ड है योग। और दूसरा है भोजन, दूसरा भोजन है हाँ अच्छे विचार, गुड थॉट्स। गुड थॉट्स आएंगे कैसे? अच्छा ज्ञान लेंगे। तो दूसरा भोजन है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। तो आत्मा के दो भोजन है, ज्ञान और ध्यान। और ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, और ध्यान माना योग। लेकिन आज हम एक गलती कर बैठे, योग किसको समझते हम? आज योगासन और प्राणायाम को हम योग समझ बैठे। रामदेव बाबा जी सवेरे सवेरे नेशनल न्यूज चैनल पे आके जो अपनी टमी ऊपर नीचे करके दिखाते, योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अगर विल पावर बढ़ानी है, आत्मा की शक्ति बढ़ानी है, तो उसके लिए जो योग है, जो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को सिखाया, वो योगासन और प्राणायाम नहीं है। वो भारत का प्राचीन राजयोग, एंशंट राजयोग आज हम भूल चुके हैं कंप्लीटली। तो वो जो राजयोग है, उस योग का मीनिंग क्या है? योग का लिटरल मीनिंग कौन बताएगा? शब्दशः अर्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड योग? बताओ बताओ, गलत होने दो। आता है आप में से कई लोगों को आता है, बोलो बोलो। योग का लिटरल मीनिंग, योग इस शब्द का, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। योग शब्द का मीनिंग क्या है? फाइंडिंग योर सेल्फ। इधर क्या बोला किसी ने? एडिशन। किसके साथ एडिशन? किसका एडिशन किसके साथ? मन शरीर और आत्मा को जोड़ता है। हाँ, आपने क्या बोला? परफेक्ट, बोलो। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। योग मीन्स कनेक्शन, कनेक्शन, यूनियन।
यूनियन ऑफ सोल विथ सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल क्या है पता है आपको? सुपर कॉन्शियसनेस है। महादेव शिव क्या है? एक सुपर कॉन्शियसनेस है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना। आपने निकोला टेस्ला जो फेमस पॉपुलर साइंटिस्ट है, वो क्या बोलते हैं पता है क्या? वो बोलते हैं जन्म से ही हर एक व्यक्ति को एक गिफ्ट मिला है, वो गिफ्ट है इंटेलेक्ट, बुद्धि। और उस बुद्धि को अगर हम डिवाइन बीइंग से अगर कनेक्ट करेंगे, सुप्रीम पावर से अगर कनेक्ट करेंगे, तो हमारे अंदर उस सुप्रीम पावर की सारी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, वो सारी चीजें हमारे अंदर आ जाएगी। ये निकोला टेस्ला बोलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोलते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं मैंने जितने भी साइंटिफिक थ्योरीज को इन्वेंट किया और जितने भी इन्वेंशंस मैंने किए, द इंस्पिरेशन बिहाइंड दैट एंड गाइड बिहाइंड दैट इज श्रीमद् भगवद गीता। ये आइंस्टाइन की कोट है। तो ये जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, ये आत्मा के गहरे ध्यान में गए, डीप मेडिटेशन में गए, तभी वो साइंटिफिक चीजों को इन्वेंट कर पाए। तो आज हम उनको फॉलो करते हैं, लेकिन अध्यात्म को भूल चुके हैं। तो योग का अर्थ है कनेक्शन, यूनियन, मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। और ये ऐसी पावर है हमारे अंदर है, ये इंटरनल वेल्थ है। आज हम इसको भूल गए। एक होती है एक्सटर्नल वेल्थ, हमें डिग्री मिलेगी मैनेजमेंट की या इंजीनियरिंग की या फार्मासिस्ट, और डिग्री मिलने के बाद हम जॉब करेंगे या पैसा कमाएंगे। एक्सटर्नल वेल्थ सारी जिंदगी जमा करेंगे, एक्सटर्नल वेल्थ आ गई, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर समय के बाद पता चलेगा मेरे पास आज एक्सटर्नल वेल्थ बहुत है, भरपूर है, लेकिन मेरी इंटरनल वेल्थ गायब हो चुकी है। होता है ना? तो जब इंटरनल वेल्थ गायब हो जाती है, तब हम भागते हैं फिर अध्यात्म की तरफ, और उसके लिए ढेर सारी कमाई हुई एक्सटर्नल वेल्थ उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो इंटरनल वेल्थ है वो है योग से प्राप्त होती है, आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त होती है। और योग मतलब कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। और राजयोग क्या है जो अर्जुन को सिखाया भगवान ने? सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, राजयोग की व्याख्या बताऊंगा। सभी पीछे बोलेंगे एक आवाज में, चंचल मन को भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा में स्थित करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। ठीक है, अभी रिपीट नहीं करो। तो क्यों जोड़ना उससे? बैटरी अगर कमजोर है, डिस्चार्ज है, तो आपको बड़ी बैटरी से या जनरेटर से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा चार्जिंग करने के लिए। वैसे परमात्मा जनरेटर है, उसको अल्लाह कहो, गॉड कहो, शिव कहो, वो जनरेटर है, पावर का सोर्स है। उसके वो ज्ञान का सागर है, वो आनंद का सागर है, ओशन ऑफ द ब्लिस, ओशन ऑफ द पीस, ओशन ऑफ द हैप्पीनेस, प्रेम का सागर है, ओशन ऑफ द लव। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारी बैटरी खुद की डिस्चार्ज हो पड़ी हुई है आत्मा की। आज हम जिससे कनेक्शन जोड़ रहे हैं, जिस व्यक्ति से, और जिसको याद करते रहते हैं, जिससे योग लगाते हैं, उसकी खुद की भी बैटरी डिस्चार्ज रहती है, हाँ या ना? वो खुद भी उन पांचों विकारों में फंसा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो डिस्चार्ज बैटरी से कनेक्शन करेंगे तो दोनों की बैटरी ड्रेन हो जाएगी, हाँ या ना? तो कनेक्शन हमेशा हाईएस्ट से जोड़ना चाहिए। तो आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है उसे कहते हैं योग। जो मेरे पास नहीं है, जो उसके पास है, जब उससे कनेक्शन जोड़ेंगे, और कनेक्शन ऐसे, कोई बोला आपको कि भाई 2 घंटे ऐसे बैठ जाओ, आप बोलेंगे बोरिंग हो रहा है मेरे को। क्यों बोरिंग हो रहा है? क्योंकि हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। भगवत गीता कहती है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। क्या बोलती है? ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ये ज्ञान जल जो है वो क्या करते? आत्मा के ऊपर जो मैला चढ़ा हुआ है उसको साफ कर देता है। गंगा के पानी में हजारों साल से नहा रहे हैं, क्या सबके पाप धुल गए भारतवासियों के? अभी प्रयागराज में महाकुंभ मेले में 60 करोड़ से ज्यादा बोलते हैं भारतवासियों ने जाके डुबकी लगाई, पाप धुल गए, मुक्ति मिल गई। तो ये सिर्फ जो जड़ वाटर है, पानी है गंगा का,
सिर्फ ये आपको पापों को भस्म नहीं करेगा, ये ज्ञान की गंगा है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। जब तक वो अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, अपने जीवन में उसको उतारेंगे नहीं, धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर का ये मैला जो है आत्मा का, वो साफ नहीं हो सकता। हम सवेरे स्नान करते हैं तो शरीर का मैला साफ होता है, लेकिन आत्मा का और मन बुद्धि के ऊपर जो कचरा साफ करना है, उसके लिए ज्ञान का जल चाहिए, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज। तो सवेरे से लेकर रात तक 24 घंटे में 1 घंटा आप अगर अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज 1 घंटा इंटरनेट पे अवेलेबल है। आज की डेट में ये समय है, आपको अध्यात्म भी मिलेगा इंटरनेट पे और गंदगी भी मिलेगी, दोनों चीजें मिलेगी। 1 घंटा आप रोज स्पिरिचुअल नॉलेज सुनिए, पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। अच्छा, मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय। भगवत गीता बोलती है या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृति भूतानाम सा निशा पश्यत मुने। मतलब जब सारी दुनिया सोती है तो जो योगी पुरुष है, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का, अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करते, वो जागते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं। आज 80 घाट पे मैं सवेरे 4 बजे उठ कर गया था, बहुत अच्छा लगा। हम तो दिल्ली में रहने वाले लोग, यहाँ पोल्यूशन ही पोल्यूशन है सारी चीजों का। व्यक्तियों के मन का पोल्यूशन सबसे बड़ा पोल्यूशन है, मन के अंदर जो निगेटिव थॉट्स है उसका पोल्यूशन सबसे बड़ा पोल्यूशन है। तो वहां जो शांति अनुभव हुई, तो सवेरे जल्दी उठो। आपका साइंस भी मानता है इस बात को कि जो ब्रह्म मुहूर्त है उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस समय आप जो भी थॉट्स करेंगे, यूनिवर्स में जो थॉट्स थ्रो करेंगे और मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे, उसमें सबसे ज्यादा पावर मिलेगी आपको। सुप्रीम पावर आपको सपोर्ट करेगी पूरी तरीके से। करके देखिए, और उस समय आप रियलाइज कर सकते हैं कि आत्मा जो है कोई पावर यहां रहती है। मैंने आपको बताया आत्मा कहां रहती है। आत्मा नाक पे रहती है, यहां हृदय में रहती है। कहां रहती है? आत्मा का स्थान कौन सा है? यहां पे भ्रुकुटी के मध्य में। इसका क्या प्रूफ प्रमाण है कि यहां पे आत्मा रहती है? यह प्रूफ प्रमाण आपके सामने। भारत की कन्या माता है, यहां बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहां पे टीका लगाते हैं। लगाया आपने? इन्होंने लगाया, फिर उसको पता है आत्मा यहां रहती है, इसलिए उसने टीका लगाया है। तो भारत के ऋषि मुनियों को द्वापर युग में जब यह पता चला कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ चुका है और अपने फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, तब ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई, ताकि मनुष्य को ये याद रहे कि आत्मा यहां रहती है। समझ में आ रहा है? तो ये आत्मा जो सोल है, वो उसका निवास स्थान ये है। भगवत गीता में इसका प्रमाण है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। अगर आप लगातार 6 महीने 4 बजे उठ के आधा घंटा कंसिस्टेंटली विदाउट एनी गैप, अगर आप लगातार आधा घंटा यहां पे मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते, 4 बजे सवेरे उठ के, डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, डिस्कनेक्ट करो वर्ल्ड से। कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु याद नहीं आना चाहिए। मन को भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र करो, जस्ट लाइक अ स्टार ब्लिंकिंग इन द स्काई। मैं भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, 180 डेज 6 महीने लगातार अभ्यास करेंगे तो आपको यहां ट्रिमेंडस पावर पूल कर रही है, आप एक्सपीरियंस करोगे। उपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मीन्स पैसेंजर, सवारी। शरीरम रथमेव च, शरीर क्या है? गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रह में वच, और मन है लगाम। इंद्रियानी हयानौ, और इंद्रिया घोड़े है जो सबके भाग रहे हैं आज की डेट में, कंट्रोल में नहीं है। आज इंद्रिया कंट्रोल में है क्या हमारी? नाक, आंख, कान, जिब्या, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, कोई भी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। इंद्रिया जो है वो चंचल है हमारी, कंट्रोल में नहीं है। आपको बोला अरे ये गंदी चीज है, मत देख उसके तरफ, लेकिन आंख उधर देखेगी। कान को बोला गलत बात है मत सुन, लेकिन कान उधर जाएंगे।
तो जो इंद्रिय है, सेंसेस, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। तो योग जो है हमारे मन, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में रखने का अभ्यास है। और जो अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में रखता है उसको भगवत गीता में बोला है स्थित प्रज्ञ पुरुष, परफेक्ट पर्सनैलिटी। आज आप एक मैनेजमेंट का कोर्स करके जब आप वर्क कल्चर में जाओगे, कंपनी में जाओगे, कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे, तो उस समय आपको अलग अलग चैलेंजेस आएंगे। और आपकी पर्सनैलिटी अगर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, स्पिरिचुअल भी आपके पर्सनैलिटी का एक अंग है, तो उस समय आप जो भी प्रॉब्लम से, कंपनी में भी पॉलिटिक्स होते हैं, आज वर्क पॉलिटिक्स अवेलेबल है, तो जिसकी पर्सनैलिटी एकदम होलिस्टिक परफेक्ट पर्सनैलिटी है, वो व्यक्ति वहां पे भी बैलेंस कर सकता है, उन चैलेंजेस को फेस कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि आत्मा की नॉलेज बताई। नाउ परमात्मा क्या चीज है और परमात्मा कहां का रहने वाला है, शॉर्ट में मैं बताऊंगा। देयर आर 3 वर्ल्ड्स, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये धरती, पृथ्वी, मनुष्य लोक जिसको बोलते हैं साकार मनुष्य लोक, उसके ऊपर है ब्रह्मा, विष्णु, शंकरपुरी, और उसके ऊपर है ब्रह्मलोक या परम धाम, सुप्रीम एबोर्ड, जिसको बोलते हैं परम धाम, ब्रह्मलोक, शांति लोक, या मुस्लिम लोग बोलते हैं अर्श। खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। और भगवत गीता कहती है जहां चंद्र, सूर्य, तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं, उस ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। तो कौन सा ऐसा समय है कि परमात्मा स्वयं इस धरती पर अवतरित होते हैं? भगवत गीता के अनुसार भगवान का अवतरित होने का समय कौन सा है, और क्या अभी वो समय है या नहीं है? इसका आंसर दीजिए। भगवत गीता के अनुसार उसका टाइम कौन सा है आने का? इन्होंने जवाब दिया संगम युग। क्या होता है संगम युग? संगम युग क्या होता है? 4 बजे आते हैं, टाइम 4 बजे आने का। कौन से, शाम के 4 बजे या सवेरे के 4 बजे? भगवत गीता में बोला है जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। और रामचरितमानस में क्या बोला है? जब जब होए धर्म की हानि, बड़े अधर्म असुर अभिमानी, तब तब लिए प्रभु मनुज शरीरा। तो ईश्वर का आने का समय अभी है या नहीं है, यह हम देखेंगे। अभी दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ता चला जा रहा है या कम हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसा जो समय है, जिस समय सत्य धर्म की ग्लानि होती है, जो असली धारणा है वो खत्म होती है, उस समय ईश्वर स्वयं, कलयुग का अंतिम समय, लास्ट पीरियड कलयुग का, जब साइंस का बोलबाला ज्यादा हो जाता है, मॉडर्न साइंस का, ऐसे कलयुग के अंतिम समय ईश्वर धरती पर अवतार लेते हैं। जब तक वो टीचर बन के नहीं आएगा, जब तक वो सदगुरु बनकर नहीं आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। पापी कलयुग से पावन सतयुग। कलयुग के बाद क्या आता है? सतयुग। तो सतयुग मतलब ही राम राज्य। सतयुग इज आइडियल कंसेप्ट है जहां परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस, देयर इज नो वायलेंस, चोरी चकारी डकैती, कोई चीटिंग, कोई भी प्रकार की समस्या नहीं। सुख ही सुख का राज्य है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं वापा। वहां दैहिक ट्रबल नहीं रहेगा, दैविक ट्रबल नहीं रहेगा, और किसी भी प्रकार की कोरोना की बीमारी नहीं आएगी। कोई अलग अलग जो आज बीमारियों से ग्रसित है, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। तो वो जो है वो डिवाइन युग, वो सतयुग है। इसको राम राज्य को हो, उसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, ये हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग या राम राज्य या सतयुग। स्वर्ग किधर? ऊपर आकाश में नहीं होता है, इसी धरती पे मनुष्य जब कंप्लीटली उसकी सोल प्यूरिफाई होती है और डिवाइन क्वालिटीज मनुष्य के अंदर आती है, वो देवता कहलाता है, वो स्वर्ग कहलाता है।
और मनुष्य के अंदर जब डेमोनिक ट्रेट्स, राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाती है तो वो राक्षस कहलाता है। आज छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहा है, 6 महीने 10 महीने। मेरा एक दूसरा लेक्चर रहता है, उसमें तो मैं सारे न्यूज रिपोर्ट सारी चीजें दिखाता हूं। तो ये जो राक्षसी वृत्तियां मनुष्य के अंदर बढ़ती चली जा रही है, महाकुंभ मेले में इतनी मानसिकता नीचे गिरी हुई है। कई लोगों ने क्या किया, वहां जो लेडीज नहा रही है उसके वीडियोस बनाए, उसके बाद वो जो कपड़े चेंज कर रहे हैं उसके वीडियोस बनाए और वो सारा सोशल प्लेटफॉर्म्स पे डाले और पैसा कमा रहे हैं। यूपी पुलिस ने 14 से ज्यादा एफआईआर रजिस्टर्ड कर दिए। तो मानसिकता इतनी नीचे गिरती जा रही है। तो राजयोग की शिक्षा भगवान स्वयं आके कलयुग के अंतिम समय में सिखाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। और राजयोग की शिक्षा क्या है, व्हाट इज राजयोग? राजयोग के 4 पिलर से ये व्यक्ति आपको दिख रहा है स्लाइड में, ये अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा है। और वो ध्यान सिर्फ सवेरे 4 बजे उठकर नहीं, सवेरे से लेकर रात तक कोई भी कर्म करते हुए भी आप इसका अभ्यास कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला आंखें खुली रख के अभ्यास करना है। इसको कर्म योग बोला है गीता में, या राजयोग बोला है। वो व्यक्ति आत्मा का ध्यान करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा है और वो जिस आसन पे बैठा है वो 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। द फर्स्ट पिलर इज सेलिबसी, ब्रह्मचर्य मतलब सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मतलब प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ थॉट्स और प्यूरिटी ऑफ कर्मा, प्यूरिटी ऑफ स्पीच। ये सेल्फ कंट्रोल है। सेकंड है प्योर फूड, शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है, प्योर फूड। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि अगर हम कोई रेस्टोरेंट या होटल में खाना खा रहे हैं, खाना बनाने वाला जो शेफ है, जो भी डिश प्रिपेयर कर रहा है, उसके मन में खाना बनाते वक्त अगर वैश्यागमन के विचार चल रहे हैं या किसी को मार डालने के, मर्डर करने के विचार चल रहे हैं, तो वो जब खाना बना रहा है तो उसके आंखों से, उसके हाथों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं और उन वाइब्रेशन का असर उस अन्न के ऊपर हो रहा है। और वो जो अन्न हम जब ग्रहण करते हैं, भले वो डिश डिलीशियस है, टेस्टी है, लेकिन उस अन्न का असर हमारे मन के ऊपर हो रहा है। तो उसके अंदर जैसे विचार चल रहे हैं हिंसा के, गलत, वही विचार हमारे अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। एज अ फूड सो द माइंड। तो राजयोग का दूसरा है शुद्ध अन्न। घर में अपने मां ने बनाया हुआ जो भोजन है, परमात्मा की याद में, शांत मन से, अच्छे माहौल में, वो भोजन प्रसाद जैसा है। अगर मम्मी और पापा की लड़ाई चल रही है, दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे और भोजन बनाया जा रहा है, तो उस भोजन का जो असर है, उसके वाइब्रेशंस का असर हमारे मन और बुद्धि के ऊपर भी होगा। तो सेकंड पिलर है शुद्ध अन्न, प्योर फूड। और थर्ड वन इज डिवाइन क्वालिटीज। वो डिवाइन क्वालिटीज हमारे गायब होते जा रहे। फोर्थ वन इज ट्रू कंपनी, सत्संग। ये 4 पिलर्स है राजयोग के। अगर ये 4 पिलर्स हम फॉलो कर रहे हैं अपने लाइफ में और अपनी भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा से योग लगा रहे, तो आप देखेंगे उस व्यक्ति के अंदर के जो 5 राक्षस है वो भाग रहे। कौन से 5 बताए मैंने? वो 5 भूत भाग रहे। नाम क्या है उनके? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जैसे वाटर साइकिल है, जल चक्र, वैसे इस सृष्टि का भी चक्र है। ये सृष्टि का जो चक्र है ये एज इट इज रिपीट होता रहता है। 4 युगों में 4 युग खत्म हो जाते हैं, फिर से रिपीट होता है एज इट इज। 4 युग कौन से? सतयुग, सतयुग इज कॉल्ड एज गोल्डन एज। त्रेता युग इज सिल्वर एज। द्वापर युग इज कॉपर एज एंड कलयुग इज आयरन एज। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सभी की आती चल रही है। और वो सिर्फ बाहर नहीं आती चल रही है, हमारे मन और बुद्धि के अंदर भी उसकी आती चल रही है। हाँ या ना? माइंड और इंटेलेक्ट में हमारे अंदर ये चीजों की आती चल रही है। तो आपने यहां पे देखा इस चित्र में कलयुग
और सतयुग, इनके बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है, जो ट्रांजिशन है या ट्रांसफॉर्मेशन का बीच का जो पीरियड है कनेक्ट करने वाला, उसको कहते हैं संगम युग, कन्फ्लुएंस एज। और ये 100 इयर्स का पीरियड है जब शिव इस धरती पर स्वयं आते हैं, स्वयं टीचर बनके, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो कभी तो इस दुनिया में टीचर बनके आए रहेंगे। कल मैं काशी विश्वनाथ टेम्पल गया था तो मुझे पता चला शाम को वहां रोज सप्तर्षियों की आरती होती है। तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की आदत है, तो मैंने देखा कि शिव शंकर भोलेनाथ महादेव जो सृष्टि के प्रथम पुरुष है, आदि पुरुष है, द फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने जिनको पढ़ाई वो सप्तर्षि है। वो जो सप्तर्षि है उनको पढ़ाई। तो मेरा क्वेश्चन आया, कब पढ़ाई? आकाश में कहीं पढ़ाई, कब पढ़ाई? तो जवाब यह है, हर कलयुग के अंतिम समय में वो स्वयं टीचर बन के आता है। वो स्वयं टीचर बन के आता है, सदगुरु बन के आता है, और वो स्पिरिचुअल नॉलेज, जो आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई वो पढ़ाता है। ये साइकिल रिपीट होता है। आज हम मंदिर में उनकी मूर्ति बना के उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो साक्षात इस धरती पर कभी तो अवतरित होके ये ट्रांसफॉर्मेशन, पापी कलयुग का पावन सतयुग में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्वयं लाते हैं, टीचर बन के आते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनके पास 3 काम है। ब्रह्मा इज क्रिएटर एंड शंकर इज डिस्ट्रॉयर, विनाश करता, संहार करता। किस चीज का विनाश करता है? अनेक परंपराओं का, अनेक कुरीतियों का, अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का और पापों का और दैत्यों का, राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करता है, और एक सत्य सनातन धर्म की फिर से स्थापना होती है। तो ये डिस्ट्रक्टर है। क्या ये एक ही बार हुआ? हर कलयुग के अंत में ये साइकिल रिपीट होगा। और ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की क्रिएशन, लेकिन हमारा मॉडर्न साइंस क्या बोलता है? सृष्टि का क्रिएशन बिग बैंग थ्योरी से हुआ। और ये बिग बैंग थ्योरी जो है, बोलते एक, क्या बोला है उसमें, एक सिंगल पार्टिकल से फिर उसमें एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद सृष्टि का क्रिएशन हुआ। तो ब्रह्मा के द्वारा, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की स्थापना की। ये जो क्रिएशन है यूनिवर्स का, जब सृष्टि पतन में जाती है, डिग्रेडेड फॉर्म में जाती है, तो फिर से ईश्वर आके ब्रह्मा के द्वारा नॉलेज देते हैं और फिर से सृष्टि का क्रिएशन हो जाता है। तो जो डिविनिटी, देवत्व और डिविनिटी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है, शंकर का कार्य पापों का, अधर्मों का विनाश। और जब नई दुनिया आती है तो लक्ष्मी नारायण का राज्य आता है, उसको बोलते हैं गोल्डन एज या सतयुग। तो ये जो साइकिल है ये रिपीट होता है। आपने कभी सोचा है कि शंकर की जटा से गंगा निकली? ये गंगा कौन सी गंगा है? हम समझते हैं ये सिर्फ पानी की गंगा है। इसका सटल मीनिंग भी है, सूक्ष्म अर्थ है, ये ज्ञान की गंगा है। तो ये ज्ञान की गंगा, चित्रकार जब चित्रकारिता करता है तो अपनी भावभंगिमा चित्र में व्यक्त कर देता है। तो चित्रकार को यह दिखाना है कि भगवान जब आए तो उनके बुद्धि रूपी जटा से ज्ञान की गंगा निकली, बिकॉज ही इज द इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। बुद्धिमानों का बुद्धि है वो। तो वो जब आता है तो अपनी बुद्धि रूपी जटा से ज्ञान की गंगा बहाता है, और जो मनुष्य उस ज्ञान में स्नान करते हैं, मतलब उस ज्ञान में अपने जीवन में धारण करते हैं, प्रैक्टिकल व्यवहार में उतारते हैं, वो स्वर्ग में आते हैं। स्वर्ग में आना माना सतयुग। ये कंसेप्ट है एक्चुअली। जब सोल का प्यूरिफिकेशन करने का ये समय चल रहा है अभी। और शंकर विनाश करते हैं, मतलब दुनिया का विनाश नहीं करते हैं। ये दुनिया का विनाश तो हम खुद मॉडर्न साइंस का आधार लेके तैयार कर रहे हैं। फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किसने किया पता है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। और आज 80-85 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स है या नहीं है? नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश, उसका प्रेसिडेंट का नाम क्या है? किम जोंग। वो अमेरिका जैसे महासत्ता को धमकी देता है कि एटॉमिक वेपन्स का यूज करूंगा। और आज छोटे से छोटे देश के पास ये एटॉमिक वेपन्स की पावर है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाया तो 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। वो हिरोशिमा और नागासाकी की बात नहीं रही अभी इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। रशिया और अमेरिका के पास तो सबसे ज्यादा है। और कभी भी दिमाग घूम गया
तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस है या नहीं है दुनिया में अभी? अगर करंट अफेयर्स की नॉलेज होगी तो मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, अभी ये सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है या नहीं खड़ी है? तो मनुष्य ने खुद अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। और जब मनुष्य अपने विनाश के साधन तैयार करता है तब भगवान इस सृष्टि पे आते हैं, तब वो समय है ट्रांजिशन का पीरियड। तो शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं? नहीं। तो वैसी हालत है, मॉडर्न साइंस ने मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। पिछले 2 साल से ज्यादा हो गए रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, लेबनान के बीच में वॉर चल रही थी, कभी भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, उनके बीच में वॉर चालू हो सकती है। चाइना ताइवान के ऊपर आक्रमण करना चाहता है। चारों तरफ पे अगर आप देखेंगे, अमेरिका ने क्या कर दिया अभी पता है? अमेरिका ने लेटेस्ट क्या किया है? टैरिफ्स वो बढ़ा दिया है सब कंट्रीज में, और बहुत सारे कंट्रीज से दुश्मनी मोल ले ली है। ट्रम्प साहब खुद ही बोल रहे हैं कि ये न्यूक्लियर वॉर और थर्ड वर्ल्ड वॉर का समय चालू हो चुका है। आपको पता है वॉशिंगटन में साइंटिस्ट ने एक डूम्सडे क्लॉक तैयार किया है। कौन जानता है डूम्सडे क्लॉक के बारे में? कोई है यहाँ पे? यस, क्या है डूम्सडे क्लॉक? अर्थ का एंड आ जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, एंटायर प्लैनेट, वो टाइम शो करता है। और साइंटिस्ट ने जो क्लॉक तैयार किया उनके अनुसार, जाने माने साइंटिस्ट है, उनके अनुसार सिर्फ 89 सेकंड्स बाकी है उस क्लॉक में सृष्टि के विनाश के। और उनके रीजन उन्होंने दिए, 3 रीजन दिए। पहला दिया है न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई तो न्यूक्लियर वॉर के पूरे चांसेस है, हायर प्रोबेबिलिटीज है। दूसरा दिया है उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और तीसरा दिया है क्लाइमेटिक चेंजेस, जलवायु परिवर्तन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स। भारत के अंदर पिछले साल भी बहुत भयानक गर्मी थी, अभी भी हीट वेव्स बढ़ती चली जा रही है। सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है। हिंदू, मुस्लिम और अनेक धर्मों में लड़ाई और झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। आज मनुष्य नेचर जो है, प्रकृति जो है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है और बड़े बड़े शहर बसा रहा है। 5 स्टार होटल्स, मॉल्स तैयार हो रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज बन रही है, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। लेकिन दुनिया की नैतिकता और मोरल वैल्यूज डिग्रेड होते जा रहे हैं, नीचे गिरती जा रही है। अगर भूकंप आएंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी, जो अभी थाईलैंड में हुआ और म्यांमार में हुआ, ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर गई। आपका मॉडर्न साइंस धरा का धरा रह जाएगा। जमीन में, सागर में और आसमान में ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स है। सागर में सबमरीन्स के रूप में है, जमीन में भी है, एयर टू एयर मार करने वाले, एयर टू अर्थ मार करने वाले, अर्थ टू अर्थ मार करने वाले, सारे प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स तैयार है। और जो कलयुग है, आज हम क्या समझ रहे हैं कि कलयुग बच्चा है। कोई संत महात्माएं जो है, गुरु गोसाई, वो क्या बोलते हैं, अरे 4,32,000 साल का कलयुग है। हम कहते हैं ये कलयुग का अंतिम समय है, और प्रूव करके दिखाएंगे कि शास्त्रों में कैसे गड़बड़ की हुई है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, उसके लिए सेपरेट लेक्चर है मेरा। तो शास्त्रों के अनुसार कलयुग तो बच्चा है, लेकिन कलयुग एक्चुअल में थोड़ा सा बचा हुआ है, और उसके प्रैक्टिकल प्रूफ प्रमाण हमने आपको बोले। और ये सारी दुनिया इन 5 विकारों में
कामाग्नि में, काम क्रोध, क्रोधाग्नि में, क्रोधाग्नि तो है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को अगर क्रोध आ गया और व्लादिमीर पुतिन को अगर क्रोध आ गया तो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज होगा। तो कामाग्नि और क्रोधाग्नि में जल रही है सारी दुनिया। और ये ऐसी हालत हो चुकी है दुनिया में जैसे वेंटिलेटर पे जो अंतिम सांसें पेशेंट गिन रहा है उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, वैसे ये सारी दुनिया अंतिम सांसें गिन रही है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स के चांसेस है, न्यूक्लियर वॉर के चांसेस है, अंतिम सांसें गिन रही है। भले साइंटिफिक कितनी भी डेवलपमेंट हो गई और भारतवासी जो है वो कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए, उनके पास आत्मा और परमात्मा की कोई भी नॉलेज नहीं है, कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, भौतिकवादी हो चुके हैं, अध्यात्मवाद को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। और तब ईश्वर आता है और ज्ञान जल जो है वो देता है। और उसके बाद आज जितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, विश्व शांति महासम्मेलन, अहिंसा सम्मेलन, लेकिन क्या सक्सेसफुल है? रशिया और यूक्रेन के बीच में जब वॉर चालू हुई थी तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ उन्होंने ऑर्डर पास किया था स्टेटस को कि वॉर को रोक दो। ना व्लादिमीर पुतिन ने उनका ऑर्डर माना, ना जेलेंस्की ने उनका ऑर्डर माना, और वॉर आज भी चल रही है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर द पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द पावरफुल प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया। तो शांति स्थापन करने के सारे प्रयास फेल है। नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है लेकिन शांति स्थापन नहीं हो रही है। ऐसे समय ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है सृष्टि का, ऐसे समय ईश्वर का अवतरण होता है। इसलिए आज सोशल मीडिया खोलो, कहीं भी खोलो, जितना अध्यात्म 10-15 सालों में इस दुनिया में फैल चुका है, मॉडर्न साइंस का भी बोलबाला हो रहा है और दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी का भी बोलबाला हो रहा है। और आगे चल के आने वाले 10-15 सालों में ऐसा समय आएगा कि मॉडर्न साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक पॉइंट पे आगे मिट हो जाएंगे। आपका मॉडर्न साइंस साबित करेगा कि आत्मा होती है, आत्मा होती है, ये बात साबित कर देगा। हमारे स्पिरिचुअलिटी में हजारों सालों से हमने जितनी बातें बोल चुके हैं वो आज मॉडर्न साइंस उसको कुरेद रहा है और फिर उसको अलग नाम देता है। हम जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं या एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं वो उसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। हम जिसको शिव बोलते हैं वो बोलते हैं कोई गॉडली पार्टिकल होता है, गॉड पार्टिकल होता है कोई। तो साइंस और स्पिरिचुअलिज्म दोनों एक पॉइंट पे जब मिट हो जाएंगे तब ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है। तो अभी जो समय है वो सोल की प्यूरिफिकेशन का समय है। मैंने आत्मा का भोजन आपको बताया, वो भोजन आप लेना चालू कर दीजिए शीघ्र ही। कौन सा भोजन बताया? ध्यान और ज्ञान। ध्यान माना योग और ज्ञान माना स्पिरिचुअल नॉलेज। तो 1 घंटा दीजिए और निगेटिविटी जहां आती है, फीड होती है बुद्धि में, उसको बंद कर दीजिए। पॉजिटिव थॉट्स लीजिए, पॉजिटिव चीजों का संग कीजिए, उसमें रमन कीजिए। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। बड़े बड़े जो भविष्यकार है उन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस का नाम किसी ने सुना है आप में से? वेरी गुड। आपका नाम क्या है? क्या? सत्या राय। बहुत अच्छी बात है। नॉस्ट्राडेमस एक पॉपुलर भविष्यवेत्ता है और उसकी भविष्यवाणियां बहुत फेमस है। आप गूगल पे सर्च कीजिए नॉस्ट्राडेमस नाम से। नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जूलबर्न, बाबा वेंगा, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल की पुराण, भविष्य मालिका, इस सारी भविष्यवाणियों से एक बात कॉमन है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। उत्तर भारत से, नॉर्थ इंडिया। ध्यान से सुनिए। हाँ हाँ जी, अच्युतानंद, वही भविष्य मालिका। अच्युतानंद स्वामी जो है उन्होंने भविष्य मालिका नाम लिया ना मैंने। तो इन्होंने भविष्यवाणियां की है 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो ऐसा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत के अंदर, ऐसा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन करेगा और ऐसे आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, वसुधैव कुटुंबकम स्थापन हो जाएगा। भारत विश्वगुरु कहलाएगा। बड़ी बड़ी महासत्ताएं अमेरिका, रशिया, चाइना, ये सारी भारत के अंडर आ जाएगी और
एक जाति, एक धर्म, एक भाषा सतयुग को हो या लक्ष्मी नारायण का राज्य को हो या राम राज्य को हो, फिर से आ जाएगा। इसलिए भगवत गीता में एक श्लोक आया है, जगत विपरिवर्तते मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय यह जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में, अंडर माय चेयरमैनशिप, मेरी अध्यक्षता में मैं इस पापी कलयुग का पावन सतयुग में विपरिवर्तते, वी माना विपरीत, विरुद्ध माना रिवर्स डायरेक्शन में मैं परिवर्तन करता हूं इस सृष्टि का। तो अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। शिव इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। ये ईश्वरीय संदेश, गॉडली मैसेज मैं आपको दे रहा हूं और रुकता हूं। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।